नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज हम मेला घूमने के लिए आए हैं जो कि करीमनगर पंचायत में बाबा सरवर का मेला लगा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। दोस्तों आज हम आए हैं समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में लगने वाला गागर मेला, जिसे दाता सरवर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अनोखा संगम है। यह मेला भले ही मुस्लिम धर्म से संबंधित हो, लेकिन इसमें भाग लेने वालों में से हिंदू धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में होते हैं। यहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल अद्वितीय है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एवं साथ आकर अपने विश्वास और संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। यहाँ की रंग बिरंगी दुकानों से लेकर स्वादिष्ट पकवानों तक की सब कुछ यादगार अनुभव के लिए तैयार है। दाता सरवर मेला धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्तजन चाहे वो किसी भी धर्म के हों, दाता सरवर के दरबार में अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। यह मेला सांप्रदायिक एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। इस मेले में स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। लोक नृत्य या लोकगीत और संगीत का यह अद्भुत संगम है। यह मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति धरोहर का उत्सव है जो विभिन्न संप्रदायों को एक साथ लाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न वेशभूषा या विभिन्न जाति के लोग होते हुए भी अनेकता में एकता है। उसी तरह यह मेला दर्शाता है कि यहाँ धर्म और सांप्रदायिकता कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ सब भाई भाई हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है मेला की रौनक बढ़ जाती है। रौनक रोशनी से जगमगाते मेले का हर कोना एक नई कहानी कहता है। मोहिद्दीन नगर का गागर मेला एक आगंतुक के दिल में एक खास जगह बना लेता है। गागर मेला, जिसे दाता सरवर मेला भी कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इसकी सटीक शुरुआत की तारीख के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और न ही कोई जानकारी उपलब्ध है। लोगों का कहना है कि पटना लाइब्रेरी में इसकी विस्तृत जानकारी है। कुछ लोगों ने कहा कि 700 वर्ष पुराना इतिहास इसका है। यह मेला मुख्य रूप से सूफी संत दाता सरवर की याद में आयोजित किया जाता है और स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे मेले आमतौर पर सदियों पुरानी परंपराओं का हिस्सा होता है और इसका आयोजन कब से हो रहा है, इस पर लिखित प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। हालांकि यह मेला अब भी स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है जो धार्मिक आस्था और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। दोस्तों मैं खुद व्यक्तिगत बचपन से इस मेला में आ रहा हूँ। जब मैं होश संभाला 6 से 7 साल से, तब उस समय में आर्थिक परिस्थितियाँ हम लोग की बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम मेला आते थे। मेला में पैसे नहीं होते थे तो हम लोग अपने खेतों में से अंडी चुन के और उसे बेचकर 5 से 6 रुपया होता था, उस मेला को लेकर आते थे और यहाँ पर जिलेबी और फरही वो लेकर जाते थे आनंदित होकर। अब बहुत सारे मित्र थे जो कि इस मेला में मिलते थे और रात भर हम लोग मज़ा मस्ती करते थे। छोटा उम्र बचपन का वो दिन उस मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह की याद दिलाती है, जो कि एक हामिद बोल के लड़के के इर्द गिर्द घूमता है। वही कहानी हम लोग बचपन में देखते थे कि बहुत सारी परिस्थितियों के न होने के कारण, मैं कहने का मतलब कि आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं होने के कारण भी हम मेला में आते थे। जो ही संसाधन था उसी को लेकर आते थे और मेला को बड़े ही प्रेम से देखते थे। आज आधुनिक युग में और भौतिकवादी समाज में मेला का परिदृश्य बदल गया है। लोग अब मेला को भी भौतिकवादी विधि व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। बड़े बड़े झूले लगने लग गए, उसके बाद बहुत सारे संसाधन यहाँ पे लग गए, लेकिन मेला बहुत ही आनंदित होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं लड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यह मेला है। यहाँ पर आप देखिएगा इस मेला में चलो तुम पीछे चलो।
ये सदियों से लग रहा है यहाँ पर, न जाने कितनों सालों से यहाँ मेला लग रहा है। लेकर आ चप्पल को बजा अभी तक। ठीक है। अरे प्रणाम। कह रहे हैं कि ये जो बाबा सरवर है इसका इतिहास आपको पता है? ये इनको जो है विदेश से आए हैं और दीन के रास्ता पर चलने के लिए नेक बनो एक रहो, उसके अवसर पर ये आए और सब नेक है, सब एक बनाने के लिए। ये मेला कितना साल पहले से लग रहा होगा? ये मेला हमको खुद याद नहीं है, अंदाज होगा ना को 700-800 बरस से लग रहा है। 700-800 बरस से? बहुत पुराना मेला है जी। बहुत पुराना मेला है। ये है आबिसा, इन्हीं ने सब दौलत को अर्ज दिया जहाँ तक, लेकिन जो हुआ सो सबको पता। हम लोग इन्हीं से जुड़े हुए हैं। आओ नीचे से। तो ये मेला जो है ना हिंदू मुस्लिम का मेला है और सदियों से लग रहा है। यहाँ पर एक बड़ी बात देखिएगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। यहाँ इस मेला में 80% आपको हिंदू ही देखने को मिलेगा। अभी बारिश हो रही है झमाझम, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं। बच्चे लोग भी वहाँ दिख रहे हैं। मतलब मेला जो है कहीं ना कहीं इस तत्कालीन में हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम कर रहा है। दोस्तों ये मेला मुझे कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद की एक लेखनी ईदगाह की याद दिलाती है, जिसका किरदार अपने दादी के लिए चिंता के लिए लाने के लिए जाती है मेला में। उसके बाद उस तरह कहानी का पटकथा और पूरा कहानी का पृष्ठभूमि जो है वो उस मेला के इर्द घूमती है। मेला में बहुत ज्यादा क्राउड है। अभी के रात्रि के 12 बज रहा है। इस वक्त भी मेला बारिश होने के बावजूद मेला में काफी लोग हैं। इससे साबित होता है कि मेला बहुत ही लोकप्रिय है। ये न जाने 700-800 वर्षों से यह मेला लग रहा है, जिसमें हिंदू समुदाय के बहुतायत लोग मेला घूमने के लिए आते हैं और इस मेला का लुत्फ लेते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैं
भी बचपन में यहाँ आता था। जब मैं छोटे था, मतलब 5 से 7 वर्ष का था, उस समय भी हम लोग मेला घूमने आते थे। और उस समय की मेला की याद और अब की मेला की याद दोनों में भिन्नता होगा। उस समय पैसे का अभाव था और उस समय का जो दृश्य था वो बहुत ही मनमोहक था। सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी मेला बहुत ही आनंददायक थी। अभी वस्तुएं और पृष्ठभूमि बदल गई, लोगों का रहन सहन बदल गया, भौतिकवादी समाज भी हो गया, तो उसके बावजूद भी लोग घूमने का तरीका चेंज हुआ। लेकिन उस समय का मेला जो था वो उस समय का जो मेला था, उस समय हम लोग पैसे के अभाव में बताता हूँ। मैं ड्रोन के भी कुछ फुटेज लिया हूँ, उसको भी आप देखिए, ऊपर से मैं इसको दिखाता हूँ। चल दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल के किसी भी माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, क्योंकि मैंने इससे पहले ये बात नहीं बोला। मैं न्यूली हूँ, नया हूँ फेसबुक या यूट्यूब पे। कृपया आपके सहयोग से मेरा आगे का जो भी, मतलब यूट्यूब के क्षेत्र में जो भी होगा कार्यक्रम, वो मैं बढ़िया ढंग से कर पाऊंगा आपके सहयोग से। और दूसरी बात है, आपका ये सहयोग मुझे आगे नया करने के लिए अक्सर प्रेरित करेगा। इसलिए मैं आप सभी दर्शक